कहानी की शुरुआत में हमें काल कोठरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे कैद होती है। और इन सबको यहाँ पे कैद किया होता है बेक्वी लिंग नाम के एक डीमन ने जिसे ये लोग गालियां दे रहे होते हैं। वहीं पे हमें उसी डीमन को दिखाया जाता है जिसकी अभी अभी आंखें खुली होती है। पर ये बेक्विलिंग नहीं होता, ये कोई और होता है जो कि इसकी बॉडी में ट्रांस माइग्रेटेड हो गया होता है। दरअसल ये एक पर्सन होता है जो कि इसी गेम को खेल रहा था कुछ ही देर पहले, पर वो गलती से इसकी बॉडी में ट्रांस माइग्रेटेड हो गया। और ये बेक्विलिंग और कोई नहीं है, ये एक डीमन लॉर्ड है जो कि इस दुनिया में तबाही मचा रहा है। ये सबसे बुरा कैरेक्टर है जो कि अपनी 3 ब्यूटीफुल डिसिप्लिन को कंट्रोल करता है। डीमन लॉर्ड बेक्विलिंग कॉमन फाइनल विलन है ऑल एंडिंग रूट्स का। ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल गेम है इमॉर्टल लव। इसमें बेक्विलिंग ने अपने मास्टर को धोखा दिया, साथ ही साथ उसने अपने पूर्वजों को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद उसने अपने मास्टर को भट्टी में फेंकने का भी प्लान बनाया ताकि वो उन्हें रिफाइन करके ह्यूमन एलिक्सर बना सके। और उसके मास्टर के डेथ के बारे में किसी को पता ना चले उसने फॉरबिडन स्पेल का यूज करके अपने सेक्ट को ही तबाह कर दिया। उसने अपने पीछे एक छोटी सी बहन जूनियर मास्टर सिस्टर को छोड़ दिया और एक भगोड़ा बन गया जो कि सिर्फ भागते रहता था। गेम के आखिर में बेक्विलिंग ने गैंग मिंग सेक्ट के मास्टर की आइडेंटिटी यूज की ताकि वो सबसे ताकतवर पर्सन से लड़ाई कर सके, मोशिंग लेंग से। और वो उसे लड़ा भी, पर वो उसे जीत नहीं पाया। और उससे बचने के लिए उसने जो 1000 साल से कल्टीवेशन की थी उसका यूज करके वो गैंगमिंग सेक्ट से किसी तरह भाग निकला। और वहां से किसी तरह भाग के ये अपने ओल्ड एंड के यहाँ पे आ गया। और स्टोरी लाइन के हिसाब से चले तो इसकी एंडिंग जल्दी ही खत्म होने वाली है। ऐसे फिर याद आ जाता है कि बेक्विलिंग कैसे मरा था ओरिजिनल गेम में। दरअसल उसकी खुद की ट्रस्टेड थर्ड डिसिप्लिन ने उसे जहर दे दिया था मारने के लिए। और थोड़ी देर में इसकी थर्ड स्टूडेंट शैन शेंगहार आ जाती है जो उसे कहती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। इसी के सेकंड सीनियर सिस्टर से कहती है कि उसे खत्म कर दो शेनहार, हमारे पास कोई चांस नहीं है। जब तुम उस पर्सन को खत्म कर दोगी सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। शेनहार फिर अंदर एंटर कर जाती है और ये समझ जाता है कि वैसी है जैसे ओरिजिनल गेम में था। बेक्विलिंग के थर्ड स्टूडेंट शेंगहार ने इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके मेडिसिन में जहर मिला दिया होता है जो कि मेन कैरेक्टर ने शेंग चैन ने उसे दिया होता है, जिसका यूज करके वो इसे मार देती है। पर अभी ये डीमन लॉर्ड बेक्विलिंग बना हुआ है, अगर बेक्विलिंग मर गया तो ये भी मारा जाएगा। और ये कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेन कैरेक्टर इसे मारना चाहता है इसी के स्टूडेंट्स का यूज करके। तभी इसके सामने इसका सिस्टम अपीयर हो जाता है जो कि इसे कांग्रेस करता है और इसे बताता है कि उसने लेजेंडरी ग्रेट लव सिस्टम को अवेकन कर लिया है। और उसी के साथ इसे इसका पहला क्वेस्ट मिलता है जो कि होता है कि ग्रेट लव का यूज करके शेनहार को इमोशनली इन्फ्लुएंस करना। जो वो डीमन लॉर्ड को हेट करती है उसे प्यार में बदल देना। पर ये सोचता है कि आखिरकार ये कैसे करेगा। ग्रेट लव सिस्टम बेक्विलिंग जो है वो डीमन लॉर्ड है जो कि बुरे काम करता है बिना कुछ सोचे समझे। आखिरकार मैं ये कैसे करूंगा, क्या ये सिस्टम सचमुच बेवकूफ है क्या। पर ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि ओरिजिनल गेम में जब डीमन लॉर्ड मारा जाता है तो शेनहार को काफी पछतावा होता है क्योंकि वो उसे काफी पसंद किया करती थी। और इसी वजह से शेनहार अभी इसे पॉइजन पिलाने से भी थोड़ी घबरा रही होती है। ये सोच रहा होता है कि बेशक बेक्विलिंग इसे पसंद करता हो या ना हो, बस यही एक लड़की है जिससे यहाँ पे बच सकता है। ये फिर यहाँ पे सारी चैनों को तोड़ देता और कहता है कि तुम्हें इतना सावधान होने की कोई जरूरत नहीं है, शेनहार तुम मेरे पास आओ। पर शेनहार सोच रही होती है कि आखिरकार डीमन लॉर्ड ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं, क्या मैं इमेजिन कर रही हूँ। ये फिर बेक्विलिंग के सामने झुक जाती है और कहती कि मैं मास्टर को ग्रीट करती हूँ। दरअसल शेनहार को काफी डर लग रहा होता है क्योंकि बेक्विलिंग ने अगर उसे पकड़ लिया तो इसकी मौत पक्की है। पर ये सोचती है कि इसके मार्शल ब्रदर शेंग चैन ने अपनी लाइफ को दांव पे लगा के ये कहा है कि उसके मास्टर काफी ज्यादा इंजर्ड है और जैसे ही वो इस गोली को खा लेंगे उसकी जो बॉडी है उस बॉटल में कैद हो जाएगी और वो कभी भी दोबारा रिकार्नेट नहीं हो पाएंगे। शेनहार फिर से कहती कि मास्टर जैसे कि आपने कहा था मैं आपके लिए 9 ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक पिल लेके आ चुकी हूँ। बेक्विलिंग इसे कहता है कि ये इतनी जल्दी बन गया, क्या तुम श्योर हो कि जो पिल है वो प्रॉपर्ली रिफाइंड है। ये कहती कि हाँ, इसे बनाने में हमें करीब 2 महीने लगे हैं और हमने पूरे रात दिन एक कर दिए इसे बनाने में। इसकी क्वालिटी करीब 7th ग्रेड की होगी और ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पर बेक्विलिंग कहता है अगर ये 7th ग्रेड पिल है तो आखिरकार उसके अंदर से मुझे 9 कलर ग्लो होते हुए क्यों दिख रहे हैं। क्या तुम और ब्लड रिफाइनिंग हॉल जो है वो 9th ग्रेड पिल को भी रिफाइन कर सकती हो। ये कहती कि शायद वो इस वजह से क्योंकि मैंने उसमें सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट ऐड किया था। ये कहता है क्या तुमने वो इंटेंशनली किया था या एक्सीडेंटली। शेनहार इसके सामने झुक जाती है और कहती कि चिंता मत करिए मास्टर, जितनी भी चीजें मैंने इसके अंदर मिलाई है वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर इसमें कुछ भी गलती हुई तो आप मुझे पनिश कर सकती हो। बेक्विलिंग फिर उस पिल को निकाल लेता है। शेनहार पूछती है कि आप उसे तुरंत लेने वाले हो। ये कहता है कि हाँ। ये फिर उसे कहती है कि अगर आपको थोड़ी गड़बड़ी लग रही है तो मैं उसे दोबारा ले जाके उसे यहाँ पे रिफाइन करके ले आती हूँ। पर बेक्विलिंग इसका चेहरा पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मुझे इतना ज्यादा हेट करती हो, ये तुम गुस्से में अपने ही मास्टर को मारने की कोशिश कर रही हो। बेक्विलिंग फिर शेनहार को अपने साथ आने के लिए कहता है पर
शहनहार कहती है कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करते हो मास्टर। क्विलिंग कहता है कि सवाल पूछना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। ये फिर तहखाने में जाने लग जाते हैं, जहाँ पे क्विलिंग सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरे खिलाफ जा सके और इस चीज का यूज करके मैं उसे अपनी तरफ कर लूंगा। ये फिर से ब्लड स्टोरेज बेसमेंट के यहाँ पे ले आता है, जहाँ पे काफी सारे कंकाल लगे होते हैं। क्विलिंग इसे बताता है कि ये सभी लोग साइक्लोप्स क्लैन के लोग हैं, जो कि ग्रेट शिवा माउंटेन नंजी के यहाँ पे रहते थे। इनके क्लैन लीडर तौबा चिंगयून ने मुझे एक बार धोखा दे दिया था और एक जगह कैद कर दिया था, और वो हर टाइम मुझे टॉर्चर किया करता था। मुझे उस टाइम लगा करता था कि मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। वो मुझे टॉर्चर सिर्फ मेरी डेमोनिक पावर को लेने के लिए करता था, पर थैंकफुली मेरी डीमन ब्लड लाइन मौके पे एक्टिव हो गई जब मैं मौत के कगार पे था, और मैं वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ। और सबसे पहली चीज जो डेमोनिक आर्ट सीखने के बाद मैंने की, वो है उनके फेवर को वापस लौटाना। शहनहार को इसकी कहानी सुन के काफी बुरा लग रहा होता है इसके लिए, और वो समझ जाती है कि आखिरकार उसकी मास्टर इतने खड़ूस क्यों है। पर इसे इसकी सीनियर सिस्टर ने इसका असली चेहरा पहले ही दिखा दिया होता है, तो अगर इसने इसे नहीं मारा तो ये पता नहीं ना जाने कितने लोगों की और जान लेगा। क्विलिंग फिर से कहता है कि मैं तुम्हें ये सब यहाँ दिखाने के लिए नहीं लाया हूँ, ना ही ये सब बताने के लिए लाया हूँ। मैं तुम्हें इस दरवाजे के जो पीछे है वो दिखाने के लिए लाया हूँ, और वो चीज होती है शैडो डीमन पल्स। दरअसल इसकी सीनियर सिस्टर ने इसे बताया होता है कि डीमन पल्स जो है वो यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए होता है। अगर इन लोगों ने क्विलिंग के खिलाफ कुछ भी हरकत की तो यहाँ पे क्विलिंग को सब कुछ पता चल जाएगा। और साथ ही साथ इसकी सीनियर सिस्टर इसे ये भी बताती है कि क्विलिंग के लिए हम उसकी डिसिप्लिन नहीं है, हम उसके टूल जैसे है जिसे वो जब चाहे तब यूज करके फेंक सकता है। इसकी सीनियर सिस्टर ने इसे ये कहा होता है कि जब भी वो इन चीजों को देखे उसे ऐसा प्रिटेंड करना है कि इन चीजों के बारे में इसे पता ही नहीं है, पर ये सोच रही होती है कि आखिरकार ये सब ये इसे क्यों दिखा रहा है। तभी क्विलिंग इसे अपना हाथ उठा के ध्यान से देखने के लिए कहता है, और ये शहनहार का पास्ट होता है जहाँ पे कुछ लोग शहनहार को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, पर इससे पहले वो उसे मारते। यहाँ पे पीछे क्विलिंग आ जाता है जो कि उन दोनों को ही मार देता है। शहनहार क्विलिंग को देख के कहती कि आखिरकार आप कौन हो, ये इसे बताते कि मैं बे क्विलिंग हूँ। शहनहार इसे कहती है कि आप गॉड हो, अगर आप गॉड हो तो मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे मॉम डैड को बचा लीजिए। पर ये कहता है कि गॉड ने इंसानों और डीमंस को अकेला छोड़ दिया जीने के लिए, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। शहनहार से पूछती कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये इसे कहता है कि हम घर जा रहे हैं। शहनहार फिर से पूछती कि मास्टर ये सब क्या है। बे क्विलिंग इसे कहता है कि शहनहार तुम्हारे मास्टर के काउंटलेस एनिमीज है, और उस वजह से वो सब मेरे डिसिप्लिन को भी टारगेट करते हैं, और ये शैडो पल्स मेरे टैक्टिक्स में से ये कहता कि मैं तुम्हें खतरों से बचा सकूं। शहनहार पूछती कि इसका मतलब मास्टर ये है कि आप इनका यूज करके हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, ना कि हमें मॉनिटर कर रहे थे। ये कहता कि मास्टर तुम्हें हमेशा अनकाइंडली ट्रीट करते थे, और इस बारे में हर किसी को पता है इस दुनिया में, और मेरे हिसाब से ये रीजन काफी है कि तुम मास्टर से हेट करती हो। अगर मैं एक्सीडेंटली मर गया तो तुम्हारी तीनों बहनें एनिमी की साइड चली जाएंगी, ताकि वो तुम्हें और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। वैसे तो ये सीक्रेट मैं तुम्हें कभी नहीं बताता तो ही बेहतर रहता, पर तुम ऑलरेडी अपने मास्टर को मारने की कोशिश कर चुकी हो। जब तक शहनहार सेफ रहेगी तब तक कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। शहनहार फिर से गले लगा लेती और कहती कि मास्टर मैं गलत थी, मैं दोबारा से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मैं अपनी बहनों की बातों पे आके आपको मारने की कोशिश कर रही थी, मैं सचमुच एक बेवकूफ थी, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं आपसे सचमुच बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और क्विलिंग का ये जो चाल है वो काम कर जाता है। शहनहार इसकी बातों पे आ जाती है। यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूला। अभी तक इस कहानी के सिर्फ 2 ही चैप्टर रिलीज हुए हैं, तो उन्हें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर इसके और भी चैप्टर रिलीज होते हैं तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको इस कहानी के ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूला, और ये बताना मत भूला कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।